वेलकम टू जीनियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। कल आईसीएसई का एग्ज़ाम है इसलिए, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्टकट भी दिखेंगे, ठीक है। चलो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले मान लो ए एक मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है एंड बी एक मैट्रिक्स है। इन दोनों को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ए का कॉलम और बी का रो सेम हुआ तो। मान लो अगर ए में कॉलम है 2 और बी में रो है 2, तभी हम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 5 7 3, वैसे ही इसमें, ठीक है, 2 कॉलम और रो 4 5 7 9, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर देखो इसमें 5 -1 और ये देखो 2 3, ये भी हम मल्टीप्लाई, क्यों? देखो कॉलम एक है रो एक है, फिर हम इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, एक इजी एक नंबर ले रहा हूँ, उससे मैं दिखाते रहा हूँ। जैसे 3 5 1 2 और एक है 1 3 4 3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, ऑलवेज ये वाला एरो याद रखना, ये वाला और ऐसे, मतलब पहले ये वाले पार्ट के साथ ये वाला मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर से ये वाले पार्ट के साथ ये वाला मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे देखो, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई प्लस 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पार्ट के साथ हो गया, आप इस पार्ट को इसके साथ करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई प्लस 5 के साथ 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे ही अब देखो इस पार्ट से ये 2 पार्ट हो गया है, अब इस पार्ट से ये 2 पार्ट करेंगे फिर से, फिर 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑलवेज बीच में प्लस आएगा। वैसे ही फिर से इस पार्ट के साथ 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई, फिर कितना हो रहा है आंसर देखो, ये 3 हो रहा है और ये कितना हो रहा है 20, मतलब 23 हो जाएगा, ठीक है। 23 हो जाएगा। ये कितना हो रहा है 9 और ये 15, कितना हो रहा है 24 हो रहा है। ये 1 और 8 मतलब 9 हो रहा है। ये 3 और 6 मतलब ये भी 9 ही हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे हम सीधा क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ना पड़े कल के एग्ज़ाम के लिए, और शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, बोला है ए का वैल्यू दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो मैं फाइंड करने को बोला है ए इंटू बी इंटू ए, मतलब ब्रैकेट में बी इंटू ए। पहले बी ए को निकाल लो, किसको? बी और ए का मल्टीप्लिकेशन निकाल लो। अगर बी सामने दिया होगा तो बी को सामने ही रखना, क्योंकि याद रखना 90% या 100% ही, ऑलमोस्ट 99% ऑफ टाइम ए इंटू बी जो होगा बी इंटू ए सेम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए कभी कभार हो सकता है, मगर 90% में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में जो सेम होता है, इसमें ये सेम नहीं होता है, ठीक है। इसलिए पहले बी को लिख लिया, उसके बाद ए को, पहले बी था इसलिए बी को लिखा, उसके बाद ए को लिखोगे, मल्टीप्लाई करो। फिर कैसे बोला था, इसके साथ ये, इसके साथ ये, फिर 2 इंटू 1 2, ठीक है, प्लस 1 इंटू 2 हो गया। फिर से 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, वैसे ही 1 इंटू 1 1 और 2 इंटू 2 4, वैसे ही 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 2 2 इंटू 1 2, कितना हो रहा है देखो, ये हो जा रहा है 4 5 5 4, ठीक है। अब क्या बोला है हमें निकालने का, बोला ए, देखो बी ए तो मुझे मेरे पास आ गया है, और ए का वैल्यू क्या है मेरे पास पता है 1 2 2 1। हमें क्या करना है 4 5
5 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर वही मेथड में ये एरो याद रखना, 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई 4 होगा, प्लस 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई मतलब 20, 10, वैसे ही 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई मतलब 5, प्लस 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई कितना हो रहा है बोलो, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई 8, वैसे ही 2 के साथ अब क्या होगा, 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई 8, 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई 5, सेम 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो रहा है देखो, ये 14 हो रहा है, ये कितना हो रहा है 13 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, ये 14, बस ये होगा आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। देखो ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ़ x इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, तुम्हें प्रूफ करने को बोला है 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9i। ठीक है, 9i मतलब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब इधर i का वैल्यू बेसिकली पर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा पक्का, फिर ये क्या होगा 1 0 0 1 i का वैल्यू। ठीक है, अब पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को निकाल लेते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर हमें ज़रूरत है, इसलिए एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, एक्स इंटू एक्स मल्टीप्लाई एक्स निकालने को बोला है, यही निकालने को बोला है ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स निकालने को बोला है। फिर क्या होगा 4 माइनस 1 1 2 और 4 माइनस 1 1 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना होगा देखो, इसके साथ मैंने कैसे दिखाया था, इसके साथ ये 4 के साथ 4 मल्टीप्लाई 16, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई -1 और इधर -1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 4 के साथ 1 मल्टीप्लाई 4 और 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई 2, -1 के साथ, अब इस पार्ट के साथ ये पहले -1 के साथ ये कितना होगा -4 और -2 के साथ -2, क्योंकि प्लस था, प्लस माइनस में माइनस होता है इसलिए एक बारी में कर रहा हूँ शॉर्टकट में थोड़ा सा, -1 के साथ 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है, कितना आ रहा है फिर, ये आ रहा है 15 आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ठीक है, ये -6 आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 3 आ रहा है। अब निकालने को क्या दिया था हमारा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था हमारा था 6x माइनस एक्स स्क्वायर था, फिर 6x कितना था 4 1 -1 2, यही था ना, -15 6 -6 3, देखते हैं क्या आता है। अब 9 24, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 6 और ये कितना आ रहा है -6, ये कितना आ रहा है तुम्हारा 12। ठीक है, 12, फिर ये कितना हो गया 15 6 -6 3। देखो 24 से 15 माइनस करोगे तो कितना होगा 9, 6 -6 0 -6 और ये क्या माइनस माइनस से प्लस हो गया, फिर +6 क्या ये 0 और 12 -3 कितना होगा 9, आया ना। अब देखो कैसे करोगे, अब देखो बस 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन लोगे तो क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको ही तो हम आई बोलते हैं। अब देखो एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है ऑप्शन में, या तो तुम्हें ये दे देगा ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ऐसा दे देगा, जैसे ऐसा दे सकता है कि ऑप्शन ए में ऐसा दे 8i दे रखा है, ऑप्शन बी में मान लो -9i दे दिया, ऑप्शन सी में 9i दे दिया, वैसे ही डी में कुछ दूसरा कुछ दे दिया, मान लो बस i दे दिया, तब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, ये वाला आंसर होगा, क्योंकि बेसिकली प्रूफ, ये तो मैंने प्रूफ कर दिया मगर प्रूफ तो आएगा नहीं इसमें, ऐसा वाला पार्ट मतलब ये वाला पार्ट दे दिया, ये निकालने को बोला। ठीक है, समझ में आया सबको। ठीक है, देख लो थोड़ा सा, मुझे आशा करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन क्या दिया था कि x मैट्रिक्स है और हमें दिया था 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9i, हमें ये प्रूफ करना था।
ठीक है, मगर प्रूफ तो आएगा नहीं, बस ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो। 3 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, एम एक मैट्रिक्स बोल रखा है 1 1 0 2 1 2। अब तुम्हें पूछा है पहले वाले क्वेश्चन में एम कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। देखो, इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट उपाय है क्या है पता है, सबसे बेस्ट उपाय है कि इससे इसको कंपेयर करो, जो जो निकालने को दिया है। फिर देखो, अगर ये तुम्हारा कौन से ऑर्डर में है, देखो 1 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 इंटू 2 मैट्रिक्स है, तो एम भी तुम्हारा 1 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, एम भी तुम्हारा 1 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ एम कैसे निकालेंगे। एम का वैल्यू हम बेसिकली निकालेंगे, तीनों का अलग अलग वैल्यू पकड़ लेंगे। ठीक है, तीनों का अलग अलग वैल्यू पकड़ लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम पकड़ते हैं कुछ मान लो कुछ एक वैल्यू पकड़ लो, उससे वैल्यू पकड़ के तुम तीनों को मतलब तीनों बोल रहा हूँ तीनों का, मान लो एक्स और वाई पकड़ लिया मैट्रिक्स एम। ठीक है, और दिया क्या हुआ था 1 0 2। ठीक है, इक्वल्स टू, अब सॉल्व करो, क्या करोगे, मैंने क्या बोला था, इसके साथ ये मल्टीप्लाई, मतलब क्या, x इंटू 1 मतलब x ही होगा। ठीक है ना, x इंटू 1 कितना होता है, x ही होता है। ठीक है, फिर x होगा और प्लस y, ये 0 होगा, और ये क्या होगा, फिर से x इंटू 1 x प्लस 2y, यही होगा ना 1 और 2, मतलब ये क्या x और ये x प्लस 2y। अब देखो, इसको कंपेयर करो, आंसर निकल जाएगा। फिर x का वैल्यू इधर से क्या निकल रहा है, x का वैल्यू इधर से क्या निकल रहा है 1 निकल रहा है कंपेयर करने से, और एक इक्वेशन निकल रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 2। x का वैल्यू पुट करो मतलब 1 आ जाएगा, ये 2y, 1 को इधर लेके जाओ मतलब 1, y इक्वल्स टू 1/2, y भी निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। फिर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, फिर 1.5 ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। वैसे ही सेम ये वाला जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाला, देखो इसी टाइप का ही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, 4 -1 2 2 1। ठीक है, बोला है एम एक मैट्रिक्स है और ये 6 आई निकलेगा, और आई बोल रहा है ऑर्डर 2 इंटू 2 बोल रखा है, 2 इंटू 2 बोल रखा है, मतलब क्या है, मतलब तुम्हारा इसको मैं काट के इधर ही बैठा देता हूँ, मतलब 1 0 0 1 आना चाहिए, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर याद रखना एम बी, ये एम बी तुम्हारा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा। क्या होगा, ये एम भी 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 इंटू 2 मैट्रिक्स जैसे उसका आंसर था। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ही होगा, वैसे ही मतलब ऑर्डर 2 इंटू 2 होगा। अब तुम्हें एम का वैल्यू निकालने का, फिर वैसे ही इसमें जैसे एक्स वाई पकड़ लिया था, तुम एक्स वाई और ए बी सी पकड़ लो, नहीं तो ए बी सी डी पकड़ लो, वैसे निकालो। ये तुम लोग खुद थोड़ा सा ट्राई करो। ठीक है, खुद तो अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे थोड़ा सा कमेंट करके पूछो, मैं बता दूंगा फिर। थैंक यू। इसके बाद वाला क्लास में आधे घंटे में फिर कर रहा हूँ रिवीजन के लिए। चलो टाटा।